दो बहनों ने एक साथ कार्ड फ्लिपिंग विधि से पतियों का चयन किया। छोटी बहन ने जानबूझकर बड़ी बहन का कार्ड छीन लिया और अमीर युवक को अपने लिए चुन लिया। जब बड़ी बहन की बारी आई तो छोटी बहन ने फिर से पहल की और बड़ी बहन के लिए गाड़ी चलाने वाले का कार्ड फ्लिप कर दिया। छोटी बहन ने अपने दिल में बड़ी बहन को गरीब गाड़ी चलाने वाले से शादी करने के लिए एक दयनीय जीवन की कामना की, बिना यह जाने कि बड़ी बहन को खुशी मिलेगी और वह खुद भी भाग्य के एक जाल में फंस जाएगी। बड़ी बहन विवियन ने अपनी छोटी बहन जूलिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह शांति से गाड़ी चलाने वाले के पास गई और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि क्या वह उसे अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए तैयार है। एंथनी कुछ हद तक हिचकिचाया। आखिरकार वे पहली बार ही मिले थे, लेकिन विवियन ने सच्चे और दृढ़ता से अपनी कसम खाई। एंथनी इस बहादुर और भरोसेमंद लड़की से प्रभावित हुआ और उसने सहमति दे दी, और इस तरह सभी के गवाह में वह और विवियन पति पत्नी बन गए। विवियन ने एंथनी को गरीब होने के लिए नीचा नहीं देखा और उसके साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार थी। लेकिन विवियन के माता पिता को शर्म महसूस हुई। पिता ने कहा कि वह गाड़ी चलाने वाले को 300,000 अमेरिकी डॉलर देने के लिए तैयार है, बस उसे अपनी बेटी से हाथ वापस लेने के लिए कह रहा है। यह राशि शहर में एक बहुत अच्छा घर खरीदने के लिए पर्याप्त थी। सभी ने सोचा कि गाड़ी चलाने वाला निश्चित रूप से सहमत होगा। हालांकि एंथनी ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा कि दूसरी पार्टी न केवल उसे अपमानित कर रही है, बल्कि विवियन को भी एक व्यापारिक वस्तु की तरह व्यवहार कर रही है। एंथनी ने कहा कि हालांकि वह गरीब है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है और वह विवियन को कभी निराश नहीं करेगा। माता पिता गुस्से में चले गए। भीड़ भी फैल गई। केवल दो नवगठित जोड़े ही रह गए। उनके बीच तनावपूर्ण माहौल था। जूलिया ने विवियन का मजाक उड़ाया, उसे दयनीय कहा, लेकिन विवियन ने भी सोचा कि दूसरी बहन बहुत जल्दी खुश हो रही है। जूलिया शायद खुश नहीं होगी। अगले दिन शादी का समारोह था। दोनों अमीर परिवारों की बेटियां थीं। विवियन साधारण रूप से तैयार थीं, जबकि जूलिया शानदार ढंग से सजी हुई थी। इसके अलावा माता पिता ने जूलिया को एक उदार दहेज दिया, लेकिन विवियन को कुछ नहीं दिया। तभी लग्जरी कारों की एक पंक्ति आई। जूलिया के पति बाहर निकले और उनके पास आए। जैक एक सेना का कप्तान था। यह भी कारण था कि जूलिया ने उसे चुना था। माता पिता इस दामाद से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वह उन्हें बड़ा सम्मान दिला रहा था। साथ ही वे विवियन से और भी नाराज थे, क्योंकि एंथनी वास्तव में एक रिक्शा खींचकर उसे शादी करने आया था। माता पिता गुस्से में थे। जूलिया ने उन्हें ताना मारा, लेकिन विवियन ने अपने पति का बचाव किया। उसने विश्वास किया कि सच्चाई या झूठ पंप के पैमाने पर निर्भर नहीं करता है। उसका निर्णय गलत नहीं हो सकता। वास्तव में विवियन का निर्णय बहुत अच्छा था। एंथनी वास्तव में एक गाड़ी चलाने वाला नहीं था, बल्कि पूरी सेना का कमांडिंग जनरल था। लेकिन वह इस समय अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने अधीनस्थ से एक छोटा सा घर ढूंढने के लिए कहा था, जो उनके घर के रूप में काम करे। हालांकि यह घर अभी भी एक गाड़ी चलाने वाले के लिए वहन करने योग्य नहीं लग रहा था। इसलिए विवियन ने एक सवाल उठाया। एंथनी को कहना पड़ा कि यह घर उसके दोस्त डेविड से उधार लिया गया है। डेविड के पास अपने वरिष्ठ के साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवियन ने संदेह करना बंद कर दिया। दोनों ने एक साथ एक गर्म रात बिताई।